हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लास में करा रही थी, उसमें लास्ट में मैंने आपको जो टॉपिक कराया था वो था आपका बेलन व शंकु। वहाँ पर मैंने आपको बेलन व शंकु का जो उसके सूत्र होते हैं, आयतन का, वक्र पृष्ठ का या संपूर्ण पृष्ठ का, वो सूत्र बताए थे। साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन करा भी दिए थे। आज हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पहले से ही पूछे गए हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कितना टफ लेवल कर सकते हैं और कितना इजी रख सकते हैं, क्या चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाएंगी। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या है जो भी क्लासेस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं भाई, कंजूसी मत किया करो, लाइक और शेयर करने में, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। साथ साथ जो नए आपके आ रहे हैं जूनियर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हो या सेकेंड सेमेस्टर के हो, उन लोग को भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें इस ऐसे क्वेश्चन में हमें चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, तो शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है हमको, ऊंचाई दी है एच बराबर 12 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप कि हम जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन, उम्मीद है कि आप सभी ने अभी तक जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे के सारे याद कर लिए होंगे। सारे फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो याद कर लो, क्योंकि आयतन और क्षेत्रफल एक ऐसा टॉपिक है ना कि बिना सूत्रों के यहाँ कुछ नहीं होगा। और सूत्र अगर आपको याद है तो सॉल्व करना बहुत आसान है ना। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही सूत्र होता है। अब क्या रख देना है, मान रख देना है 1/3, पाई की जगह क्या रख देंगे 22/7। इसके बाद आर क्या है 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो हम इसको दो जगह लिख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 3.5 गुणा 3.5 और कितनी दी है ऊंचाई 12 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले 3 से काट दो, 3 चौके 12, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 10। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अगले स्टेप में आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो रहा है तो आपका बचा कितना है, तो ये बचा हुआ है ऊपर 22 और यहाँ पर बचा हुआ है 7, तो 22 × 7 यानी कि 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा निकल के आएगा इस शंकु का आयतन। आ गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले तो हमको जो दिए हैं चीज़ें वो लिखेंगे हम। दिया है, पहली लाइन में बोला है कि शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है, एच बराबर दिया है 10 मीटर। अगली लाइन में बोला है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी कि आर कितना है यहाँ पर 24 मीटर। त्रिज्या आर कितनी है 24 मीटर। क्या निकलवाने को बोल रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली, यानी कि एल का मान निकालना है। एल बराबर आपको ज्ञात करना है। अब चाहे तो आपको सूत्र याद हो, नहीं याद है तो यहाँ पर मैं आपको चित्र बना के बता देती हूँ, समझा देती हूँ इस चीज़ को कि जैसे ये हमारा कोई शंक्वाकार क्या है तंबू है, नीचे क्या होता है ये आपको दिख रहा होगा, ये आधार है यानी कि एक वृत्त के रूप में रहेगा। ये आपकी क्या रहती है ऊंचाई, ये एच है, ये आपका आर है और ये होती है एल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं का क्या बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में ये एल क्या है, एल कर्ण है हमारा,
जो ऊंचाई है ये क्या है, लंब हो सकती है, आधार हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर तो आधार आपका आर बनेगा, लंब बनेगा एच। ठीक है, तो वही आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हम वही लगाने जा रहे हैं, एल का स्क्वायर, नहीं तो फॉर्मूला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होती है, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो वही रख दूँ फॉर्मूला, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही सूत्र था। मान रख दीजिएगा, एच का मान कितना दिया है प्रश्न में, 10 का स्क्वायर, और आर दिया गया है आपको 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, और 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 576। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 24 में 24 का गुणा भी कर सकते हैं आसानी से, जैसे चाहें वैसे कर लीजिएगा, तब भी आपका कितना आएगा, 576। इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 676। इस 676 के हम फैक्टर कर लेते हैं, वैसे ये है आपका 26 का, लेकिन फिर भी मैं आपको फैक्टर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम करते हैं, 2 से जा रहा है, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 निम 18। अब 13 से जाएगा ये, 13 एकम 13 और 13 तियाँ 39, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 2 2 के पेयर बना के और एक को बाहर निकाल देते हैं, तो आपका यहाँ से निकल आएगा जो एल का मान है वो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 13, यानी कि जो हमारी तिर्यक ऊंचाई निकल आई है 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, मीटर में था, तो मीटर में आएगी। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 26 मीटर। आ गई सभी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि 3 मीटर व्यास का, क्वेश्चन देख रहे हैं 2020 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा एक कुआं जो है वो 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना खर्चा आएगा। यानी कि कुआं हम कैसा खोदते हैं, कुआं एक बेलन के आकार में ही तो खुदेगा कि नहीं खुदेगा, कुआं ऐसे ही तो खुदता है। ठीक है, व्यास दिया है, यानी कि आपको पूरी की पूरी ये वाली चीज़ दी है, कितनी है, 3 मीटर। हमें यहाँ से आर निकालनी है, और गहराई, गहराई किसका काम करेगी हमारे लिए, यहाँ पर एच का काम करेगी, जो कितनी दी है हमें प्रश्न में, 14 मीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या दिया है हमको, डी का मान दिया है, डी बराबर है 3 मीटर। यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे, आर निकल आएगी हमारी 3/2 मीटर। ठीक है, 2 का डिवाइड कर देते हैं, आर निकल आई, और एच का मान तो हमको सीधे सीधे गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच बराबर 14 मीटर। बेलन बन गया, बेलन का आयतन निकालेंगे तभी तो हम खर्चा निकाल पाएंगे, उसको खोदने में कितना खर्च आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, क्या सूत्र होता है बेलन के आयतन का, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं, पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना, हमने 3/2 आर निकाल लिए, तो 3/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 गुणा 3/2, जिससे क्या होता है, एक स्टेप कम हो जाएगा और कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो 3/2 गुणा 3/2, और फिर क्या कर देंगे, ऊंचाई का गुणा, ऊंचाई कितनी थी हमारे पास, 14 थी। अब हम कर देते हैं यहाँ पर डिवाइड, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 11 बार जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ बचा 11, और यहाँ 3 तिरका 9, यानी कि आयतन निकल आया 99 मीटर क्यूब। ठीक है, 99 घन मीटर आयतन निकल के आया है, और हमें 1 घन मीटर का खर्च दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घन मीटर खोदने का खर्च, 1 घन मीटर खोदने का खर्च बराबर, कितने रुपए दिया था, 30 रुपये दिया था प्रश्न में। हमें कितना घन मीटर खोदना है, 99 घन मीटर खोदना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 99 घन मीटर खोदने का खर्च बराबर 99 गुणा 30, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएंगे, 3 निम 27 हासिल 2, 3 निम 27 और 2 29, यानी कि 2970 रुपये हमारे खर्च होंगे उसको खोदने में। ठीक है,
कितने खर्च होंगे? 2,970 रुपये। हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर लंबे, ये क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को किसके परितः, लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको यहाँ से समझिए। ये क्या है, आपको यहाँ पर एक आयत दिख रहा होगा। आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस आयत के बारे में बोला गया है कि ये जो आयत है वो कितना है, 10 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है, मतलब उसकी ये वाली जो वो दी गई है वो कितनी दी है, चौड़ाई दी गई है आपको 3.5 मीटर। अब आपसे ये कहा है कि इस आयत को हमने किसके परतः घुमाया, लंबाई के परतः घुमाया। जब हम इस आयत को लंबाई के परतः घुमाएंगे तो ये वाली जो आपको लेंथ दिख रही है ना, ये जो लंबाई दिख रही थी इस आयत की, ये रोल हो जाएगी, घूम जाएगी ना, और क्या बनाएगी, एक वृत्त बना लेगी कि नहीं बना लेगी। तो यानी कि ये जो लंबाई ने जो वृत्त बनाया, ये किनारा ही तो बना इस वृत्त का, और वृत्त का किनारा बना, यानी कि क्या बनी है, वृत्त की परिधि बनी है। तो यहाँ से आप समझ गए कि जब ये लंबाई, जब हम इसको आयत को फोल्ड करेंगे तो जो लंबाई होगी वो क्या बन जाएगी, वृत्त की परिधि बन जाएगी। यानी कि 10 सेंटीमीटर किसका काम कर रहा है, 2 पाई आर का काम कर रहा है। 2 पाई आर बराबर है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, आर का मान नहीं दिया है। और ये जो 3.5 सेंटीमीटर है ये हमारी क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है सीधे सीधे। क्लियर है? 3.5 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो चित्र है उसको हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आपका एरिया, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है वृत्त की परिधि, ये हमको दी गई है प्रश्न में, और ये h का मान दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है हमको, वृत्त की परिधि दी, क्योंकि हमने लंबाई के परतः घुमाया है ना। तो लंबाई के परतः घुमाने पर चाहे तो आप पूरा का पूरा चित्र ऐसे बनाओ, सबसे पहले एक आयत बनाओ और उसके बाद उसको इसमें टर्न करके बना दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे क्या है आपको भी दिक्कत नहीं होगी समझने में, और जो भी चेक करेंगे उनको तो वैसे ही नहीं, वो तो वैसे ही कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये सोचो रफ काम है तो हम पीछे कर दें या नोटबुक पर आगे नहीं कर सकते। एग्जाम में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करने पर गलत नहीं होगा ना, वो काटेंगे आपका। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा नीचे मैंने आपको बताया वैसे ड्रॉ कर देना। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे सीधे सीधे जो परिधि है, परिधि कितनी है यहाँ पर, परिधि का काम क्या करेगी, लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से परिधि का सूत्र लगाइए, 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपको आर की ज़रूरत है तो यहाँ से आ जाएगा 10/2, पाई का मान कितना, 22/7 यहाँ पर रख देंगे। तो 7 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 10 × 7/2 × 22। ठीक है, तो यहाँ से कट कर दीजिएगा जितना हो रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो जो भी मान आया है वैसा का वैसे ही रख दो, 5 सत्ते 35/22। ये मान निकल के आया है किसका, r का मान निकल के आया है। ठीक है, h हमको यहाँ पर दी थी, h हमारी क्या है, चौड़ाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन बराबर, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हुए चलिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान हमने ये निकाला हुआ है, पहले से निकाला हुआ है ना, बस यही मान आपको रखना है। क्या निकाला था, 35/22 निकाला था हमने, ज़्यादा इसको कट नहीं किया, जिससे क्या है कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी या टफ हो जाएगी आपकी। तो सीधे सीधे वैसा का वैसे ही मान ले आओ, यहाँ पर कट जाएंगे सारे के सारे। तो आर का मान कितना, 35/22। चूँकि आर स्क्वायर है तो हमें 2 बार रखना पड़ेगा 35/22। और एच हमारे पास कितनी थी, 3.5, यही तो थी एच। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5। यहाँ से डिवाइड कर दो, 22 से 22 सीधे सीधे आपके डिवाइड हो गए। 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 7×5। ठीक है, यानी कि 5 यहाँ पर आएगा। कुछ इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बन के आ जाएगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं डेसिमल को, डेसिमल हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपका क्या बचा हुआ है, ऊपर 5 × 35 × 35/22 × 10 ये आ गया है। डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 एकम 5,
5 दूनी 10। ठीक है, बाकी तो और तो कुछ डिवाइड होने के लिए है नहीं यहाँ पर। ठीक है, 35 का 35 में मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास क्या है 22 का 2 में करना है। तो 35 का जब हम 35 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि हमें करना क्या है 35 का स्क्वायर करना एक तरीके से। तो इसकी ट्रिक होती है, मैं आपको बता दूं, इसकी ट्रिक क्या होती है कि इनका यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर दो। 5 का 5 में किया 5 25, 3 में 1 को प्लस करो, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उस 4 का 3 में गुणा कर दो तो 4 3 12, यही आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 25 और बटे हो जाएगा 44। ठीक है, आ गया निकल के ये 12 25 बटे 44। अब हम क्या 44 का डिवाइड दे दें 12 25 में, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 44 से डिवाइड करेंगे किस में 12 25 में। तो कितनी बार जा रहा है, तो आपका सबसे पहले ये जा रहा है 2 टाइम्स यानी कि 88 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 का 2 में करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, माइनस करिएगा 12 में से 8 गया 4 बचा, 11 में से 8 गए 3 बचे, 5 का उतारा ले लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 345 है तो लगभग ये आपका 4 7 28 4 8 32, तो हाँ 7 बार ये लगभग जाएगा। तो 7 चौक 28 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 आपके हो जाएंगे 29 30 यानी कि 308। माइनस कर दीजिएगा 5 में से मतलब 15 में से 8 जाएंगे आपके 7 बचेगा और यहाँ 3, तो दशमलव लगाया 0 बढ़ गया यहाँ पर लगभग 8 बार, हाँ 8 बार जाएगा आपका। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 आपके उसको सॉरी हाँ 32 और 3 35 हो जाएंगे। माइनस करो 10 में से 2 गया 8 बचा यहाँ पर, 6 में से 5 के कितना बचा 1। तो अब दशमलव में ही जाएगा तो कुछ नहीं, बस हम एक डिजिट तक निकालें तो 27.8 निकल के आया। कितना मान निकल के आया 27.8, जो भी हो सेंटीमीटर में था क्या था, हाँ सेंटीमीटर, तो 27.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी का, आ गया। थोड़ा सा लगा होगा हाँ क्वेश्चन, पर देखो आया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखना कि जब वो लंबाई की परतें कहेगा तो ये लंबाई हमारी क्या बन जाएगी परिधि। अब इस क्वेश्चन को मैं एक चीज़ में और आपको समझा दूं, यहाँ पर कभी कभी वो आपसे बोल देता है कि चौड़ाई की परतें घुमाया जाए। जैसे ये आपका एक दे दिया गया आयत, इस आयत में ये है आपकी 5 सेंटीमीटर और ये है आपकी 2 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि इस आयत को चौड़ाई की परतें घुमाया जाए, यानी कि ये वाली साइड फिर क्या हो जाएगी वृत्त बन जाएगी। तब आपका जो बेलन बनेगा वो कुछ इस तरीके का बेलन बनेगा। ठीक है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है वहाँ पर किसका काम करेगी 2 पाई आर का, और ये जो एच होगी एच क्या वहाँ बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई की परतें घुमाने को बोलेगा तब, तो ध्यान रखना है इसको। बाकी के ऐसे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगी, आपका सिलेबस होने के बाद पूरा का पूरा रिवीजन जब चलेगा तो आपको क्वेश्चंस में काफ़ी सारे करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु के आयतन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें ज़रूरत एच की पड़ेगी और एच यहाँ पर दी नहीं है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया है। तो सबसे पहले हम एच निकालें फिर हम आयतन का सूत्र लगाएंगे, यही तो काम कर सकते हैं। तो आ जाइए सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर हमको दी है 10 सेंटीमीटर और हमको आर का मान दिया गया है कितना 6 सेंटीमीटर। हम तिर्यक ऊंचाई वाला हमें एच पहले सबसे पहले तो एच निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम यानी कि आयतन। हम सूत्र जानते हैं क्या होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो मैंने आपको लिखाया था वो मैंने आपको कुछ ये लिखाया था सूत्र, परेशान नहीं होना। मैंने सूत्र क्या लिखाया था एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जब अंडर रूट को इधर पक्षांतर करोगे तो आपका क्या बन जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मान रख दो, एल का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर, एच का मान तो निकालना है और आर का मान है 6, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और एच स्क्वायर प्लस 6 6 कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। 36 को पक्षांतर करेंगे इधर तो 100 माइनस का कितना आ जाएगा 36 बराबर एच स्क्वायर। 100 में से 36 जाएंगे कितना बचेगा 64 बचेगा आपका एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच का मान निकल आएगा अंडर रूट 64।
64 का मतलब क्या, अठू बट्टू 64, तो h बराबर निकल आएगा 8 सेंटीमीटर। h निकल आई, और जब हमारे पास h निकल के आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, आयतन आराम से निकाल देंगे। तो अब हम वॉल्यूम का सूत्र रखते हैं। वॉल्यूम का सूत्र क्या था, v बराबर, शंकु का आयतन चल रहा है ना, तो शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान प्रश्न में कितना दिया था, 6 सेंटीमीटर, तो गुणा कितना हो जाएगा, 6 × 6, और एच का मान हमने निकाल के रखा हुआ है 8। डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी हो रहे हैं 3 से ही हो रहा है बस, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कर देते हैं 22 का 2 में, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, 6 अट्ठे 48 बटे कितना हो जाएगा, 7। 48 का 44 में गुणा कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 × 48। तो गुणा कर लीजिए, कितना गुणा हो रहा है आपका लगभग, तो 8 का करेंगे, 8 चौक 32, हासिल 3 लग जाएंगी, और 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35। 4 का करेंगे, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, ऐड कर दो 2, 5 और 6 11, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो कितना आया, 2112, तो यहाँ पर आ जाएगा 2112 इक्वल टू 112 अपॉन 7। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तियाँ 21, फिर 1 में जाएगा नहीं, 0 लग जाएंगे, 12 है, 7 एकम 7, 12 में 7 के 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, आपका 50 हो जाएगा, और 7 7 49, यानी कि हमारा जो मान निकल के आएगा शंकु का आयतन, वो कितना आ जाएगा निकल के, 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शंकु का आयतन निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, एक 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है बहुत अच्छे से, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करना सॉल्व करके। अगर क्वेश्चन फिर भी नहीं आता है तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको ये बता दूंगी, पर कोशिश ज़रूर करिएगा एक बार सॉल्व करने की। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक चीज़ देखो, आपसे क्या बोला है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार होता क्या है, बेलन का आधार एक वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है आपको आधार का क्षेत्रफल जो आपको दिया है क्वेश्चन में, वो कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, एक तरीके से पाई आर स्क्वायर का मान ही तो है 100 सेंटीमीटर, यही तो है। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान भी दिया है और एच का मान भी दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर का मान हम रखेंगे 100 गुणा एच का मान रखेंगे 10, कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये मत करना कि पहले आप आर का मान निकालने चल दो फिर जाके उतना करो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, एक लाइन में सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है, ना कोई ट्रिक लगाई हमने, ना कुछ, सीधे मेथड से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि डीएलएड में वैसे ही मेथड के उसमें चलना है। अगला क्वेश्चन है आपका 2021 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन दोनों उसमें पूछ लेते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है, 2 बार आया हुआ है वैसे, एक बार एमसीक्यू में भी आया और एक बार आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत अच्छे से कि एक लंबवृत्तीय बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाइयां दोनों क्या हैं, समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं अपना बेलन। ये मैंने बेलन बना दिया, कुछ कुछ बेलन लगना चाहिए बस, है ना, वैसे तो लग नहीं रहा होगा बेलन। एक सेकेंड में फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये रहा आपका बेलन, अब तो लग रहा है कुछ कुछ बेलन, हाँ ठीक है।
और एक हम बना लेते हैं शंकु। ये रहा शंकु, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, यानी कि ये आर जो है बराबर है किसके, इसके आर के, ठीक है। बेलन का आर और शंकु का आर क्या है, बराबर है, तो इनको आर आर से हम रिप्रेजेंट कर दें। अब क्या बोला है कि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं, तो ऊंचाइयां फिर क्या बनेंगी, ऊंचाई h, यही तो होती है ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर है किसकी, शंकु की ऊंचाई h के, तो h और h बराबर हैं। अब क्या लगा देना है, दोनों के आयतन का सूत्र। तो बेलन का अनुपात पूछा था शंकु के साथ, तो यहाँ पर हम कर देंगे बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बटे क्या हो जाएगा आपका, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, दोनों के आयतन का सूत्र लगाइए। दोनों के आयतन का सूत्र है क्या, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर का मान सेम टू सेम है, तो जो यहाँ पर आर रखेंगे बेलन में वही आर नीचे, हमने दोनों की आर जो त्रिज्या है उसको आर ही माना है, तो आर ही रखा रहेगा यहाँ पर। ऐसे अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो दोनों की ऊंचाई क्या है, एच एच है, सेम सेम है, तो ये क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। एच से एच कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो अनुपात निकल आएगा 3/1, यानी कि 3:1 है इन दोनों के आयतन का अनुपात, ठीक है। शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1, ठीक है। चलिए, तो आज फिर मैं इतना ही रखूँगी, यहीं पर आपकी क्लास को मैं समाप्त करना चाहूँगी। मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके साथ जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, और जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो आपकी क्लास रहेगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, साथ साथ आपका जो भी चीज़ रहेगी बाकी के आपकी सेमेस्टर से जुड़ी हुई एग्ज़ाम वगैरह से, वो सारी मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।